क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हम इस देश की बेटी, इस भारत देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से आंदोलन पर है। इस संकल्प नगरी वडोदरा से लेकर लुनावाड़ा तक हम चंद्रिका बेटी के साथ थे और अभी भी उसके साथ है। दोस्तों, यहाँ से संकल्प नगरी से हमने जो आंदोलन का बिगुल फूका है वो लुनावाड़ा कलेक्टर कचहरी तक पहुंचा और लुनावाड़ा कलेक्टर कचहरी से पूरे गुजरात पर, गुजरात से पूरे भारत देश तक आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा ये आंदोलन जारी हो चुका है। दोस्तों, लेकिन आज महत्व की बात यह है, मैं आपको इसलिए वीडियो जारी कर रहा हूं क्योंकि हमने 29 मार्च को एक घोषणा जारी की थी कि हम एसपी साहब की कचहरी घेरने वाले, एसपी साहब को हम घर जाने नहीं देने वाले। और सभी सामाजिक संगठनों को हमने और सभी भीम आर्मी और सभी लोगों को हमने आह्वान किया था। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ पर आए थे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि ये जानकारी आप तक पहुँचे, क्योंकि सभी लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुँची। और हम आने वाले दिनों में आपको अगर फिर से आह्वान करें तो आपको लगे कि भाई ये लोग ने बोला और किया नहीं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से दे रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे शांति से सुनिएगा। दोस्तों, 29 सुबह को जब हमने ये आंदोलन की शुरुआत की तो हम सबसे पहले लुनावाड़ा पुलिस स्टेशन पर गए और पुलिस स्टेशन के पास जहां हम खड़े थे वहीं पर जांच अधिकारी वड़वी साहब निकले और उन्होंने देखा कि हम लोग वहां पे खड़े हैं तो उनकी गाड़ी भी रुक गई। उनको पता था कि ये किस लिए आए हैं। तो उन्होंने जैसे हमारे पास आया तो उनके जो पीआई के ऑफिस थी, ऑफिस के अंदर हमें बिठाया और सभी बात की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो हमारी जांच है पूर्व गति से चल रही है, बहुत सारी टीम का गठन हो चुका है, टीम रात दिन मेहनत कर रही है और बहुत सारे उनके पास सस्पेक्ट आ चुके हैं और ऐसा मानने के अपराधी उनके पास ही है। इतने तक उन्होंने हमें जानकारी दी। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग जो बार बार आंदोलन की चिमकियाँ दे रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, एसपी साहब की कचहरी घेरने की बात कर रहे हो, कलेक्टर साहब को घेरने की बात कर रहे हो, कलेक्टर कचहरी घेरने की बात कर रहे हो, तो इसके वजह से प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है जिसका मैन पावर है, वो मैन पावर डिस्टर्ब हो रहा है। हम आरोपी को पकड़े या एसपी साहब को संभाले या आप लोग को संभाले या कलेक्टर को संभाले, इसके वजह जो भी पुलिस का मैन पावर है उसकी ताकत व्यर्थ हो रही है। तो आप लोग बस कुछ ही दिनों का हमें समय दीजिए और हमारा जो मैन पावर है हम सही दिशा में उपयोग कर सके। दोस्तों, ऐसा हमें वड़वी साहब ने कहा था। दोस्तों, उस जांच अधिकारी वड़वी साहब ने हमें इतनी बारीकियों से सब बात बताई। तो इसके वजह से कल का जो एसपी कचहरी का घेराव था वो घेराव हमने स्थगित किया था। दोस्तों, और उन्होंने हमें गारंटी के साथ ही किया कुछ ही दिनों के अंदर, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर आरोपी आपके सामने होंगे, आपके सामने वो लाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा भाई यही लोग वो आरोपी है जो हमारी भारत की बेटी चंद्रिका परमार की कर्मठ हत्या की थी। दोस्तों, और जितने भी जांच अधिकारी है, या हमारे वड़वी साहब है, चावड़ा साहब है, लुनावाड़ा पीआई है, एसपी सिसोदिया, पीएसआई सिसोदिया साहब है, हमारे एसपी साहब राकेश बारोट साहब है, रेंज अधिकारी चिरो करोड़िया साहब है, उन सभी लोगों की टीम रात दिन मेहनत कर रही है। दोस्तों, वो लोग भूखे पेट इस देश की बेटी चंद्रिका को न्याय दिलाने की संपूर्ण मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन हम भी ऐसी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी हम पुलिस प्रशासन के लिए कोई भी रुकावट ना हो और हमारे देश की बेटी को न्याय मिले, इसके लिए हमने कल का जो आंदोलन था हमने रोक लिया है और ये आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुका है। दोस्तों, लेकिन आने वाले दिनों में अगर न्याय नहीं मिला तो एक नई टीम के लिए भी हम मांग करेंगे। लेकिन हमें इन पुलिस अधिकारियों द्वारा सब कुछ फुल गारंटी से कहा गया है कि आपको अभी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी कोई भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर आरोपी आपके पास होंगे। लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि जो कल का आंदोलन था पुलिस द्वारा संपूर्ण तरीके माहिती बताएगी और वड़वी साहब पीड़ित परिवार के पास आए थे, उनको भी सब कुछ बताया गया है। दोस्तों, तो कुछ दिनों को हम वेट करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे कुछ भीम आर्मी कार्यकर्ता वहाँ पर रुके हुए हैं और अगर न्याय नहीं मिला तो हम फिर से वापस वहाँ पर आएंगे और पुरजोश से आंदोलन करेंगे। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी मानवतावादी लोग वहाँ पर आए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की
आरक्षण की मलाई खा रहे MP MLA, वो ना कभी इस मंडप में दिखे, ना परिवार को सांत्वना देने दिखे, या ना ही संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया। एक ही ऐसे नेता थे, एक या दो ही ऐसे नेता थे जिसने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया, लेकिन इसको न्याय दिलाने के कोई आगे नहीं आए दोस्तों। आज भी इस भारत की बेटी न्याय के लिए गुहार मांग रही है, न्याय मांग रही है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, आज कहते हुए बहुत ही दर्द की बात है कि हमारा भारत का चौथा स्तंभ मीडिया, दोस्तों मीडिया में भी आज जातिवाद हो गया है दोस्तों। आज कोई भी नेशनल मीडिया ने इस भारत की बेटी को, इस देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया दोस्तों। जब किसी गाय ने किसी बच्चे को मारा या किसी औरत को मारा तो अखबार में आता है, टीवी में आता है, और पूरी मीडिया इसको डिबेट में बैठ जाते हैं। लेकिन आज कहना पड़ेगा कि विशेष वर्ग की बेटी हो तो आज इसको न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, मीडिया नहीं दिखाता। इसे जातिवादी मीडिया में नहीं चाहिए दोस्तों, आपको खुद का मीडिया बनना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया बनना पड़ेगा, और ऐसे दलाल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ के न्यूज़ जो लोकल चैनल थे उनको हमने साथ मिला, कुछ जो जिला की चैनल थी उनका हमको साथ मिला, लेकिन ये सारे के सारे जो दलाल मीडिया थे आज तक उसने कोई मुद्दा उठाया नहीं। इस देश की बेटी को न्याय दिलाने का कोई मीडिया आगे नहीं आया। यानी ये मीडिया भी जातिवादी है, जो भारत का चौथा स्तंभ बोलती है, स्तंभ नहीं है, ये भारत का भी कलंक बनने जा रहा है, क्योंकि ये लोग जाति और वर्ग देख के न्यूज़ दिखाते हैं दोस्तों। तो अभी आप अपने खुद का मीडिया बनिए, और मैं आपका दोस्त और आपका भाई, आपका बेटा आपसे विनती करता हूँ, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम जब भी घोषणा जारी करते आप जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा जिला, भीम आर्मी अध्यक्ष।